बतूल के सामने जैसे ही वसीम और जरीन की सच्चाई आती है, वो फौरन अरमान को कॉल करके कहती है कि मैं उन लोगों को जान चुकी हूँ जो हमारे दुश्मन हैं। यही लोग हैं जिन्होंने हमारी ज़िंदगी को तबाह किया है। वसीम और जरीन ही है जो सब कुछ करते आए हैं और सब कुछ हम सहते आए हैं। लेकिन अरमान कह देता है कि पहले से ही सच्चाई को मैं जान चुका था, इसलिए सबूत मेरे पास मौजूद है। इन लोगों को हम अपने अंजाम तक पहुंचाएंगे। वहां पर बतूल कह देती है कि यही लोग हैं जिन्होंने बाबा की ज़िंदगी को तबाह किया, और यही लोग हैं जो मेरी मिल्कियत को अपना करना चाहते हैं, और यही लोग हैं जो मुझे और मेरी माँ को बर्बाद करना चाहते हैं। बतूल की ये बातें सुनने के बाद अरमान एक पल भी नहीं रुकता और कहता है कि मैं तुम्हारे पास पहुंचने वाला हूं, और तुम जल्द ही इस सबूत को अपने पास रखो, और हम इन सारे लोगों को पुलिस के हवाले करेंगे और उन लोगों को हमेशा के लिए बर्बाद करके रख देंगे जिन लोगों ने हमारी ज़िंदगी को तबाह और बर्बाद करने का सोचा है। जैसे ही वसीम और जरीन को इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि हम लोग पकड़े जा चुके हैं, तो वो वहाँ पर ही परेशान हो जाते हैं और अपने बारे में सोचना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में अब बहुत बड़ा ख़तरनाक मोड़ आने वाला है। जो ख़तरनाक मोड़ वही होता है जो उन्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि उन्हें ज़िंदगी की किस मंजिल तक जा पहुँचाएगा। लेकिन बतूल और अरमान फ़ौरन राहा के साथ मिलने के लिए चले जाते हैं और कहते हैं कि राहा, तुम्हें क्या इस सच्चाई का पता है कि तुम्हारी ज़िंदगी को तबाह करने वाले आसिया, वसीम और अरमुन जरीन है? तो यहाँ पर परेशानी की हालत में राहा भी उनका साथ देती है और कहती है कि अरमान, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, इन लोगों को हम सज़ा दिलवा कर रहेंगे। और वहाँ पर ही बतूल पुलिस को कॉल करके बुलाती है और सारे सबूत दिखाती है और कहती है कि इन लोगों ने ही मेरे बाबा की ज़िंदगी और मेरी ज़िंदगी को तबाह करने की कोशिश की है, और ये लोग अब पकड़े जा चुके हैं। इन लोगों को जेल के हवाले ही करना पड़ेगा, और ठिकाना इन लोगों का है ही नहीं, क्योंकि ये इसी ही जगह पर अच्छे लगते हैं। और दूसरी जानिब जब एक साथ बैठे हुए होते हैं जरीन और वसीम, तो वहाँ पर वो परेशानी की हालत में ऐसी बातें करना शुरू कर देते हैं, जबकि उन लोगों ने ये जान रखा है कि उन लोगों ने ही ये सब कुछ किया है। जैसे पुलिस उन लोगों के पास पहुंचती है, यानी कि वसीम और जरीन के पास जैसे पुलिस पहुंचेगी, तो वो वहां पर कह देते हैं कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ये सारी हमें फंसाने की चाल है, और बतूल और अरमान हमारी मिल्कियत को अपना करना चाहते हैं। ऐसा झूठ बोलकर वो अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, मगर सबूत जो अरमान के पास होते हैं वो बार बार सबूतों की बात करके सबूत दे देता है पुलिस के सामने। जब पुलिस ये सारे सबूत देखती है, तो वो वहाँ पर अरमान और बतूल को कह देती है कि आप लोगों ने ही बिल्कुल सच बताया है, और ये लोग ही हैं जो पुलिस के कस्टडी में होने चाहिए थे। इतने दिन ये आवारा फैल रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर वसीम और जरीन आखिरी वक्त में एक दूसरे के ऊपर चिल्ला उठते हैं और कह देते हैं कि किसकी गलती की वजह से हम पकड़े जा चुके हैं। वसीम कह रहा होता है कि जरीन, तुमने ही कहीं पर कोई निशान छोड़ा होगा जो इन लोगों ने देखकर हमें पकड़वा लिया है। लेकिन वसीम और जरीन इसी बात को सोच रहे होते हैं कि आखिर हम किस जगह पर पकड़े जा चुके हैं। तो जब सबूत उनके सामने खोलकर पुलिस रखती है और कहती है कि आप लोगों ने ही सारी मिल्कियत अपने नाम पर की है, ये जाली जो भी आपने कागज़ वगैरह बनाए हैं और सारी ये जो जाली चीज़ें आपने इस्तेमाल की हैं वो पकड़ी जा चुकी हैं, आप लोगों का कुछ भी नहीं है अपना, ये सब कुछ बतूल की कस्टडी है और बतूल के पास ही रहेगा, और बतूल ही ये सब कुछ कर सकती है। और वहाँ पर अदील उठ खड़ा होता है और अदील की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है। अदील फ़ौरन से पुलिस को आकर अपना बयान देता है और कहता है कि मैं इस बेड पर जितना वक्त भी रहा हूँ, तो मुझे इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि ये सब कुछ करने वाले और कोई भी नहीं, वसीम और जरीन और आसिया ही हैं। जब आसिया का तीसरा नाम इस लिस्ट में आता है, तो यहाँ पर राहा भी उठ खड़ी होती है और कह देती है कि मेरी ज़िंदगी को भी तबाह करने वाले यही लोग हैं। जब मेरी शादी हो रही थी, तो उसी दिन मुझे किडनैप करवा दिया था इन लोगों ने, और मेरी ज़िंदगी को ये सिर्फ यही लोग बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर परेशानी की हालत तो ये होती है कि जरीन और वसीम जबकि पुलिस के साथ जाने के लिए राज़ी भी नहीं होते और वहाँ पर अपनी ही गलतियां छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर बतूल और अरमान अपने सबूतों और अपनी बातों से कामयाब हो जाते हैं। जबकि पुलिस इन लोगों को लेकर जेल के हवाले कर देती है, जिनमें आसिया का नाम जब आता है तो आसिया भी जेल के हवाले हो जाती है। और यहाँ पर सारी कहानी को जानकर भी कुछ लोग अभी तक खामोश होते हैं, क्योंकि आसिया तो इनके बारे में एक शब्द भी बर्दाश्त करना नहीं चाह रही होती है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।